वेलकम टू गुड हेल्थ ऑडियो सीरीज पार्ट 5। अगर आप इस सीरीज को शांति से ध्यान से सुनते आ रहे हैं तो आप समझते हैं कि गुड हेल्थ कोई शॉर्टकट नहीं होती, ये अंडरस्टैंडिंग से बनती है। पिछले पार्ट्स में हमने हेल्थ के बेसिक्स, एलोवेरा के कॉन्सेप्ट्स और नेचुरल बैलेंस की बात की। आज के इस पार्ट में हम एक और ज़रूरी पहलू को समझेंगे, वो बातें जो अक्सर सुनी तो जाती हैं लेकिन सही तरह से समझी नहीं जाती। तो बस आराम से सुनिए, बिना हरी, बिना एक्सपेक्टेशंस। ये पार्ट आपको सोचने पर मजबूर करेगा। पाचन और एलोवेरा जेल। स्वस्थ पाचन तंत्र को अच्छे स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। ये सदियों से माना जा रहा है और साबित हो चुका है कि हमारी मानसिक और शारीरिक ताकत पाचन की बढ़िया कार्य प्रणाली से आती है, जो सारे पोषकों को सोखने और विषों को निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। जब तंत्र स्वस्थ है और अच्छी तरह काम कर रहा है तो पूरे शरीर की प्रक्रियाएं और प्रणालियां सुचारू रूप से चलती हैं। जब शरीर अच्छी तरह से नहीं पचा रहा है तो गैस, अफारा, मतली, कब्ज, मोटापा और भावनात्मक असंतुलन के लक्षण दिखाई देते हैं। जब ये लक्षण दिखते हैं तो शरीर अपनी पूरी क्षमता के साथ विषहरण नहीं कर रहा है और लिवर में विषैले पदार्थों की भरमार है। जब हम ब्रेड, मांस और सब्जियों जैसी चीज़ें खाते हैं, वे उस रूप में नहीं होती जिसे हमारा शरीर पोषण की तरह उपयोग कर सके। हमारे भोजन और पेय को शरीर में सोखे जाने और पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाए जाने से पहले पोषकों को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन और पेय को एकदम छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें कोशिकाएं बनाने और पोषण करने और ताकत देने के लिए उपयोग कर सके। पचाया गया भोजन पाचन प्रणाली के माध्यम से बढ़ता है। इसे यांत्रिकी, चबाना, मथना और रासायनिक पाचक रसों रूप से तोड़ा जाता है। इसका एक भाग घुलनशील पोषकों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें छोटी आंत में रक्त में सोखा जाता है और फिर अंगों तक पहुंचाया जाता है। आंत में अनपचा आहार विष्ठा के रूप में निकाल दिया जाता है। सोखने का अधिकतर काम छोटी आंत में होता है, चूंकि ये चाइम यानी पेट से बाहर आने वाला आंशिक रूप से पचा भोजन के संपर्क में आने वाली एपिथेलियल मेम्ब्रेन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए आंतरीय दीवार की सतह का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उसका अवशोषण उतना ही बेहतर होगा। सतह का ये बढ़ा हुआ हिस्सा आंतरीय दीवार की तहों और विलाई कही जाने वाली संरचनाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। आंतरीय विलाई छोटी उंगलियों जैसे प्रक्षेप हैं जो छोटी आंत की दीवार से बाहर आते हैं, और उनमें माइक्रोविलाई कहे जाने वाले अतिरिक्त विस्तार होते हैं जो विलाई लाइनिंग से बाहर निकलते हैं। वे शोषण का क्षेत्र और आंतरीय दीवार की सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं। भोजन का काफी तेजी से अवचूषण महत्वपूर्ण है ताकि ज्यादा भोजन सोखा जा सके। हम में से अधिकतर लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी कुपोषित रहते हैं। हमारे स्वाद मुलायम, मीठे, चिपचिपे स्वादिष्ट आहार की ओर आकर्षित रहते हैं, पाचन तंत्र से बेकार चीज़ों को ले जाने वाले फाइबर की कमी वाले। ये भोजन और बेकार चीज़ें हमारी विलाई पर परत बनाते हैं और अवरुद्ध करते हैं, इन्हें कंक्रीट की तरह भर देते हैं। संचित अब विषैले हो चुके भोजन के कण विलाई को उसका काम करने से रोकते हैं। पोषकों को शरीर की सभी कोशिकाओं को भोजन देने के लिए रक्त तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। अगर कई हफ्तों तक एलोवेरा जूस को रोजाना लिया जाए तो सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि विषों को साफ करने की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो गई है। लेकिन ये जानने की ज़्यादा प्रथा है कि इन अवशेषों को आराम से और धीरे धीरे तोड़ने, ढीला करने और कुदरती उत्सर्जन में सहायक बनने के लिए एलोवेरा जेल की नियमित दैनिक खुराक पर्याप्त है या नहीं। एलोवेरा जेल की दैनिक खुराक का कार्यक्रम निश्चित करने में हो सकता है ये न पता चले कि प्रभाव धीरे धीरे कोमल हैं और इसके कोई उत्तेजक या नुकसानदायक दुष्परिणाम नहीं है। साथ ही एलोवेरा की विषहरण की योग्यता के कारण रक्त की स्थिति में सुधार हो सकता है। Microscopic section of small intestine showing VILL. Digestive system. Absorption of nutrients. Toxins accumulations. Cleansing action of aloe vera. गट फीलिंग। धीरे धीरे आंत अवशोषित भोजन के अवशेषों की परत से भर जाता है। ये संग्रह जम जाते हैं और हमारे भोजन से आवश्यक पोषकों को अवशोषित होने से रोकते हैं।
ये हालात कुपोषणता की ओर ले जाते हैं, जो फिर से सुस्ती और थकावट का कारण बनते हैं। साथ ही प्रभावित कोलोन पेट के निचले हिस्से में दर्द, दस्त या कब्ज का कारण बन सकता है। कई सालों तक कोलोन की दीवार में हुआ जमाव शरीर को अच्छे पोषक तत्वों को सोखने से रोकता है, जबकि संचित गाढ़े मलीय पदार्थ में से जहर और विष निकलते रहते हैं। कई सालों तक होने वाला ये जमाव कई दीर्घस्थायी रोगों का कारण है। समझे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य 1. अब अनुसंधानकर्ता मानते हैं कि सभी रोगों का 90% पाचन प्रणाली के बड़ा होने, अनुचित पाचन, पोषकों के शोषण और समत्व से शुरू होता है। संक्षेप में, उचित पाचन, पोषकों का शोषण और समत्व उपयुक्त बचाव के बराबर है। शरीर की हर कोशिका, हर उत्तक, हर ग्रंथि और हर अंग को पोषकों द्वारा ताकत पाने और पोषित होने की जरूरत पड़ती है। पोषकों के उचित समत्व के बिना शरीर के सभी घटक असमय नष्ट हो जाएंगे और संभवतः रोगग्रस्त हो जाएंगे। पाचन प्रणाली के रोगों और खराबियों को उपचार के बिना नहीं छोड़ना चाहिए। पाचन प्रणाली और पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में उपस्थित रोग को ठीक करने के लिए उचित पाचन, पोषकों का शोषण और समत्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कई अनुसंधानकर्ताओं में ये आम धारणा है कि रोग के खिलाफ शरीर का कुदरती बचाव का तरीका, प्रतिरक्षक प्रणाली, उसकी कार्यप्रणाली को शक्ति प्रदान करने के लिए काफ़ी हद तक पोषकों के अवशोषण पर निर्भर है। आवश्यक पोषकों के उचित अवशोषण के बिना प्रतिरक्षक प्रणाली संभावित रोग को हटाने या मौजूदा हालातों का प्रभावशाली ढंग से मुकाबला करने में अयोग्य रहती है। इसीलिए अधिकतर हिस्सों के लिए पर्याप्त आवश्यक पोषकों के बिना संभावित रोगों से लड़ने या रोग से उबरना असंभव है। पोषक तत्व महत्वपूर्ण अंश है और शरीर उनका शोषण करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी औषधीय दवाएं 99% रोग को दूर या ठीक नहीं करती। वे सिर्फ लक्षणों को छुपा देती हैं या उनका रंग रूप बदल देती हैं, जिससे कि कारक तत्व वहीं के वहीं रहते हैं। मुंह एक ऐसा कोटर है जो मुलायम और नाजुक टिश्यूज से भरा हुआ है। इन टिश्यूज को खाने की सामग्री की नियमित खुराक मिलती रहती है, जिससे ये बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए आदर्श जगह बन जाती है। मुंह में बैक्टीरिया के फलने फूलने से वे दांतों पर भी हमला करते हैं और स्टोमेटाइटिस, सांस की बदबू, जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस जैसी दांतों की तकलीफें होती हैं। एलोवेरा कुदरती एंटी फंगल तत्व और एंटीबैक्टीरियल पौधा है। ये दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और आंतरिक रूप से लिए जाने पर मुंह के अति संवेदनशील कमजोर टिश्यूज की रक्षा करता है। दंत चिकित्सा में एलोवेरा का उपयोग। डॉक्टर रिचर्ड सडवर्थ, BDS, LDS, RCS इंग्लैंड द्वारा प्रकाशित लेख का अंश। एलोवेरा के अनेक दंते उपयोग हैं। ये मसूड़ों के रोग, जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस के उपचार में बेहद मददगार हैं। ये मुलायम टिश्यूज की सूजन घटाता है और उसके परिणाम स्वरूप मसूड़ों का रक्तस्राव कम होता है। ये मसूड़ों में शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है, जहां पर सफाई करना मुश्किल होता है। इसके एंटीफंगल गुण डेंचर स्टोमेटाइटिस यानी कि डेंचर द्वारा स्थायी रूप से घिरे हुए लाल और जख्मी म्यूकस मेम्ब्रेन की समस्या में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ये थ्रश का एक प्रकार है। मुंह के दरार वाले और फटे हुए कोनों में भी फफूंदीय संक्रमण हो जाता है और उसका इलाज एलो के साथ किया जा सकता है। इसके एंटीवायरल गुण ठंडे जख्मों, हर्पीस सिम्प्लेक्स और शिंगल्स के उपचार में मदद करते हैं। ये एक शक्तिशाली रोगहर प्रोत्साहक है और दांत निष्कर्षण वाली जगह में भरे जाने पर यह बहुत ही लाभदायक है। इसे सर्जरी के किसी भी जख्म में उपयोग किया जा सकता है। रूट कनाल उपचार के दौरान इसे शामक पट्टी, रोगहर प्रोत्साहक और फाइल लुब्रिकेट की तरह उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सकों के लिए एलोवेरा वरदान। डॉक्टर टिमोथी ई मूर, ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी, बेलर यूनिवर्सिटी और लोमा लिंडा द्वारा। दंत चिकित्सा के अभ्यास में एलोवेरा के मुख्य 8 उपयोग। 1. पेरियोडोंटल सर्जरी की जगह पर सीधे एलोवेरा लगाना। 2. दांतों के ब्रश, कड़े आहार, दांत साफ करने के फ्लॉस और टूथपिक से लगी चोट द्वारा जख्मी या खुरचे गए हों तब मसूड़ों के टिश्यूज पर लगाना। 3. एलो के उपयोग से रसायन द्वारा जली हुई जगह को तेजी से राहत मिलती है। 4. दांत निष्कर्षण वाली जगह एलो से उपचार किए जाने पर ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया करती है। 5. हर्पीज वायरल जख्मों, एप्थाउस अल्सरों,
कैंसर के घावों और होठों के किनारों पर होने वाली फटन जैसे मुंह के गंभीर जख्मों में एलो सीधे लगाने से उनमें सुधार होता है। मसूड़ों के फोड़ों को भी एलो लगाने से आराम मिलता है। 6. लाइकेन कैनिस और बिनाइन पेम्फिगस एड्स और ल्यूकीमिया जैसे रोगों में भी राहत मिलती है। माइग्रेटरी ग्लोसिटाइटिस, जियोग्राफिक टंग और बर्निंग माउथ सिंड्रोम भी बेहतर होते हैं। 7. घावों और खराब फिटिंग वाले डेंचर तरीजों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि फफूंदीय और बैक्टीरियल खराबी प्रज्वलन वाली उत्तेजनाओं को कम करती है। 8. एलोवेरा को बैक्टीरियल खराबी से होने वाली जलन नियंत्रित करने के लिए दांत लगाई गई जगह के आसपास भी उपयोग किया जा सकता है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। पिछले 1 दशक में फॉरएवर एलोवेरा जेल की तरह फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल हमारा सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद रहा है। इस उत्पाद के साथ लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की लोकप्रियता के बावजूद हमारे FBO हमसे लगातार इसके बारे में और जानकारी मांगते रहते हैं। इसलिए हमने एक लेख लिखने का फैसला किया जो विस्तृत जानकारी देगा और उसे क्लिनिक्स में उपयोग किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। क्योंकि आप एलोवेरा को सिर्फ त्वचा की समस्याओं से निजात पाने के लिए उपयोग करेंगे, लेकिन आप पाएंगे कि वो आपके मसूड़ों के लिए बहुत असरदार है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल ने 1985 से वही फॉर्मूला बरकरार रखा है और उसमें एलोवेरा प्रथम सामग्री है। विशेषताएं: प्लाक या स्ट्रेप म्यूटेंस का कारण माने जाने वाले बैक्टीरिया को रोकता है और मारता है। पेरियोडोंटाइटिस या मसूड़ों के रोग से लड़ने में प्रभावशाली। सफ़ेद बनाने की क्रिया बढ़ाना और बदबू घटाना। अपघर्षण में बहुत कम। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल के साथ किए गए शोध। फॉरएवर ब्राइट को दंत परीक्षण वाली उस प्रयोगशाला में भेजा गया जो अपनी अचूकता और प्रमुख और मार्केट के कुछ विशिष्ट फॉर्मूलों के खिलाफ अपघर्षण के लिए जांच की सूक्ष्मता के लिए मशहूर है। जांचे गए सभी नमूनों में से फॉरएवर ब्राइट का अपघर्षण सबसे कम था। ये साबित हो गया कि बेहद कम अपघर्षण के साथ इसमें सफाई करने की अद्भुत क्षमता है। अपघर्षण इतना कम था कि इसे पॉलिशिंग टूथ जेल घोषित कर दिया गया। 2. शोधों के सुझावों की समीक्षा करने के बाद फॉरएवर ब्राइट जेल की संरचना तैयार की गई। इन समीक्षाओं में बताया गया कि अच्छी सफाई और मुंह की ताजगी के लिए सबसे असरदार और मनपसंद माध्यम के रूप में बाजार का चलन जेल संरचना की ओर बढ़ रहा है। बहुत से लोगों ने ये सवाल भी पूछा कि फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल में फ्लोराइड नहीं है। आइए इसके बारे में थोड़े विस्तार से बात करते हैं। फ्लोराइड हमेशा फायदेमंद नहीं होता। हमारे शरीरों की हर छोटी से छोटी चीज और कुछ आहारों में फ्लोराइड पाया जाता है। इस बात का सबूत बड़े पैमाने पर मिल रहा है कि फ्लोराइड के पूरक लेने या स्रोतों से हासिल करके ज्यादा फ्लोराइड खाने से हमारी सेहत पर दरअसल बुरा प्रभाव पड़ता है। पहले ऐसा माना जाता था कि दांत की सड़न रोकने वाली आवश्यक पोषक सामग्री फ्लोराइड है, लेकिन कुछ व्यावसायिक अनुसंधानकर्ताओं के पास चिकित्सीय सबूत है जिसमें बताया गया है कि दरअसल फ्लोराइड बुढ़ापे के नजर आने वाले लक्षण दिखाता है और ऐसा पाया गया है कि ये शरीर के नवीनीकरण या दुरुस्ती की क्षमताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कैसे संभव है? अनेक अनुसंधानकर्ताओं ने उन दुष्परिणामों पर शोध की और पाया कि फ्लोराइड शरीर की कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार साधारण प्रोटीन्स को खराब करता है। प्रोटीन्स का स्थिर किया हुआ शरीर नष्ट होने के बाद प्रोटीन्स की एंजाइमेटिक क्रिया भी नष्ट हो जाती है। सच्चाई: एलोवेरा में पाए जाने वाले एक ज्ञात एंजाइम के बारे में पता चला कि उसे फ्लोराइड के साथ उपयोग करने से वो 100% निषिद्ध पाया गया, दूसरा 70% निषिद्ध पाया गया। फ्लोराइड एलो के अन्य महत्वपूर्ण एंजाइमों पर नाशक प्रतिक्रियाएं करते देखे गए। हम ऐसी अन्य टूथपेस्ट के बारे में जानते हैं जिसमें फ्लोराइड और एलोवेरा दोनों हैं। स्पष्टतया उन कंपनियों ने सेल अपील के तौर पर एलोवेरा की प्रभावशीलता को बनाए रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण फ्लोराइड को सूचीबद्ध करने का फैसला किया। आज की इस पाठ का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको हेल्थ के बारे में थोड़ा और अवेयर बनाना था। अगर ये ऑडियो आपको यूजफुल लगी हो या आपने इससे कुछ नया समझा हो तो एक लाइक मेरे लिए सिग्नल होगा कि ये डायरेक्शन सही है। अगर आप चाहते हैं कि गुड हेल्थ ऑडियो सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहे तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 6 लिख दीजिए। आप इस ऑडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो हेल्थ को सीरियसली लेते हैं, ना कि सिर्फ ट्रेंड की तरह। ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट और मीनिंगफुल हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।